मालिक ये वही जमीन है, इसकी हम रजिस्ट्री कर रहे थे। अच्छा, इस खेत के मालिक से बात हुई? नहीं मालिक, इससे बात नहीं हो पाई है। मुनीम, वैसे भी ये जमीन हमारी फैक्ट्री के लिए परफेक्ट है। जी मालिक, लेकिन मालिक अपनी फैक्ट्री के लिए ये जमीन कम पड़ेगी। मुनीम, वैसे कितनी ज़मीन कम पड़ रही है हमारी फैक्ट्री के लिए? मालिक 2 एकड़ जमीन और होती तो ज़्यादा बेहतर होता। वैसे इस बराबर वाली ज़मीन के किसानों से बात हुई? नहीं मालिक, अभी नहीं हो पाई है। चलो फिर इन किसानों से चल के बात करते हैं। चलो मालिक। हेलो, एक्सक्यूज मी। अरे बाबूजी, आप यहाँ कैसे? क्या ये ज़मीन तुम्हारी है? हाँ हाँ, ये जमीन हमारी है। वैसे ये ज़मीन तुम्हारी है कितनी? बाबूजी 2 एकड़ है। हमने यहाँ अपनी एक फैक्ट्री खोलने का फैसला लिया है और आपके बराबर वाली ज़मीन भी हमने खरीद ली है। और हम यहाँ जो फैक्ट्री बनाने वाले हैं, उस फैक्ट्री से यहाँ के आसपास के लोगों को भी रोजगार मिलेगा। फिर मालिक, हम इसमें क्या कर सकते हैं? तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि हमारी फैक्ट्री के लिए कुछ ज़मीन कम पड़ रही है, तो क्या आपकी ज़मीन बिकाऊ है? नहीं नहीं, ये ज़मीन बिकाऊ नहीं है। सोच लो, मैं तुम्हारी ज़मीन अच्छे दामों में खरीदूंगा। मैं तुम्हें पूरे 5 करोड़ रुपया दूंगा। 5 करोड़? अगर 5 करोड़ रुपए हमें मिल जाएं तो हम अपनी पूरी ज़िंदगी बैठ के खाएंगे। सोच क्या रहे हो? हाँ हाँ, हम बेचेंगे। अरे भैया, आप पागल हो गए हो क्या? तुम्हें पता भी है ये लोग यहाँ पे फैक्ट्री बनाएंगे और उस फैक्ट्री से निकलने वाले प्रदूषण से हजारों लोगों की मौतें होंगी। क्या आप उन हजारों लोगों की मौत का कारण बनना चाहते हो? बाबूजी, आप जाइए यहाँ से, हम अपनी ज़मीन नहीं बेचना चाहते। रणवीर, तू जा यहाँ से, हम बात कर रहे हैं ना, तू जा यहाँ से। साहब, तुम उसकी बात का बुरा मत मानो, मैं उसे समझा दूंगा। हाँ, मान जाए तो अच्छा रहेगा। तुम मुझे सोचकर बता देना। तो ठीक है, अब हम चलते हैं, तुम हमें कल बता देना। ठीक है बाबूजी, नमस्ते। नमस्ते। चलो मुनि। क्या हो गया तुम्हें? क्यों ज़मीन बेचने पे तुले हो? छोटे, अब मैं थक गया हूँ किसानी करते करते। हम कितना पैसा खर्च करते हैं अनाज पैदा करने के लिए, और जब बेचने की बारी आती है तो हमारा अनाज कितना सस्ता बिकता है। हमारी मेहनत और हमारा ही पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो क्या हुआ भैया? ये ज़मीन हमें दाल चावल रोटी से लेकर हमें खाने के लिए ना जाने कितना अन्न देती है, और तुम ज़मीन बेचने पे तुले हो। भाई तू सोच, हमारे पास 5 करोड़ रुपए होंगे तो हम दुनिया की हर चीज़ लेकर खा सकते हैं। भैया ये पैसे हैं, ये आज नहीं तो कल खर्च हो जाएंगे, मगर वो ज़मीनें हमें पूरी ज़िंदगी अन्न देंगी। तू बंद कर ये सब बातें। मैंने पूरी तरह से ज़मीन बेचने का फैसला ले लिया है। तो मेरा भी फैसला सुन लीजिए, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक ज़मीन बेचने नहीं दूंगा। पापा के गुजर जाने के बाद इस खेती को हम दोनों कर रहे हैं। अब इस ज़मीन के 2 बंटवारे होंगे। तू अपनी ज़मीन अपने पास रख, अब मैं अपनी ज़मीन चला बेचूंगा। अब तुम्हें रोक नहीं। नमस्ते मालिक। हाँ, मान गया तुम्हारा भाई? और किया फैसला ज़मीन बेचने का या नहीं? बाबूजी वो नहीं माना, पर मैं अपनी 1 एकड़ बेचने के लिए तैयार हूँ। नहीं,
हम 1 एकड़ जमीन नहीं लेंगे, हम लेंगे तो 2 एकड़ जमीन ही लेंगे। ऐसा करते हैं, मैं उसे समझा कर देखता हूँ, शायद वो मेरी बात को मान जाए। बाबूजी, मैंने बहुत समझा लिया अपने भाई को, पर वो किसी की बात मानने को राजी नहीं है। हमें भी मौका दो एक बार समझाने का। कोई फायदा नहीं है साहब उसे समझाने से, वो मेरी नहीं मानता तो तुम्हारी कहाँ मानेगा। मुझे कुछ नहीं पता, मुझे तुम्हारी और तुम्हारे भाई की पूरी 2 एकड़ जमीन चाहिए। अब तुम जा सकते हो यहाँ से। देखो मैडम, ये है वो लड़का जिसे तुम्हें अपने प्यार के जाल में फंसाना है। बाकी का प्लान तुम्हें सब मालूम है, मैं चलता हूँ। क्या सोचूं, कैसे बुलाऊं उसे? चलो बाइक खराब होने का बहाना करती हूँ। एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरी हेल्प करेंगे? मेरी बाइक खराब हो गई है। हाँ मैडम, क्या हुआ? एक्चुअली मेरी बाइक खराब हो गई है, प्लीज इसे ठीक कर दीजिएगा। 1 मिनट मैडम, आप साइड में हटिए, मैं देखता हूँ। लो मैडम, हो गई सही। लो मैडम, जाइए। थैंक यू। हाँ मैडम, आज फिर बाइक खराब होगी क्या? नहीं नहीं नहीं, रुको। हेलो, माय नेम दिव्यांशी। राम राम जी। आप इसी गांव में रहते हैं? हाँ जी, इसी गांव में रहता हूँ। अच्छा जी। क्यों, आपको कुछ काम है हमसे? नहीं, कोई काम तो नहीं है। फिर आपने हमें रोका क्यों? एक्चुअली आपसे मुझे कुछ बात करनी थी। बताइए। एक्चुअली मैं शहर से आई हूँ और मैं एग्रीकल्चर की पढ़ाई कर रही हूँ, इसीलिए मैं एग्रीकल्चर के बारे में जानना चाहती हूँ और कुछ रिसर्च करना चाहती हूँ। तो क्या आप मुझे खेती बाड़ी के बारे में कुछ बता सकते हैं? हाँ तो बताओ, हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर आप मुझे गांव के बारे में और खेती बाड़ी के बारे में बताओगे तो मेरी रिसर्च अच्छे से पूरी हो जाएगी। देखिए, आप किसी और को ढूंढ लीजिए, हमारे पास टाइम कम है, हमें और भी बहुत काम करना है। अरे यार, ये तो चला गया, इसे कैसे फंसाऊं अपने प्यार के जाल में। रुको, प्लीज मेरी मदद कर दो।
क्या तुम नहीं चाहते हम तुम्हारे गांव के और खेत वगैरह के बारे में जानें? प्लीज़ प्लीज़ हेल्प कर दो ना। सारी दुनिया हर जाए तेरा प्यार है सच्चा, तेरी सूरत जैसे। अरे तुम वीडियो क्यों बना रहे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही सोचा तुम लोगों को फेमस कर दें सोशल मीडिया पर। क्यों, अच्छा रहेगा ना? होना चाहते हो सोशल मीडिया पर वायरल? वैसे भी मीडिया पर काफ़ी लोग देखेंगे तुम्हें, अच्छा रहेगा ना? नहीं नहीं, प्लीज़ मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे मत डालना, मैं कहीं मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं बचूंगी, प्लीज़। ओके ओके, नहीं डालूंगा, लेकिन ये मेरी बात मान ले तो। कौन सी बात, कैसी बात? वो इसे अच्छे से मालूम है। नहीं नहीं, जो तुम चाह रहे हो वो मैं कभी नहीं करूँगा। ऐसी कौन सी बात है जिससे तुम इतना घबरा रहे हो? तुम्हें कुछ नहीं पता, इन्हें मेरी ज़मीन चाहिए। ये मेरी ज़मीन के पीछे बहुत दिनों से पड़े हुए हैं। अब तुम ही कुछ करो, अगर इनने मेरी वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दी तो मैं कहीं की नहीं रहूँगी। अब मेरी इज्जत तुम्हारे हाथों में है। और हाँ, ये बात तुम भी सोचो, अगर ये वीडियो तुम्हारे गांव वालों ने और तुम्हारे भैया ने देख ली तो तुम भी कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगे। प्लीज़ मेरी इज्जत बचा लो। सोच लो और कल सोचकर बता देना। मैं तुम्हें कल इसी जगह इसी टाइम पर मिलूंगा। तुम्हारे पास कल तक का टाइम है, सोचकर बता देना। चलो मुनीब। चलो मालिक। सारी दुनिया हर जाए तेरा प्यार है सच्चा, तेरी सूरत। बेबी यार तुम टेंशन मत लो, वो धीरे धीरे मेरे प्यार में फंसता जा रहा है। वो बहुत जल्द मेरे प्यार के जाल में फंसने वाला है। यार तुम उसे कैसे भी करके अपने प्यार के जाल में फंसा लो, क्योंकि मुझे उसकी ज़मीन हर हालत में चाहिए। बेबी जैसे तुम चाहोगे वैसा ही होगा। अब चलें? चल। भैया मैं भी ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। क्या छोटे, मुझे विश्वास नहीं होता। हाँ भैया सच में, मैं ज़मीन बेचने के लिए तैयार हूँ। चल छोटे, फिर चलते हैं। चलो भैया। चलो। हाँ, क्या सोचा तुमने? हाँ हम ज़मीन बेचने के लिए तैयार हैं। लाओ पेपर कहाँ है? ये लो, पेपर ऑलरेडी तैयार है, बस तुम्हारे साइन होने बाकी हैं। अरे छोटे, पेपर क्यों फाड़ दिए तूने? यार तुम उसे कैसे भी करके अपने प्यार के जाल में फंसा लो, क्योंकि मुझे उसकी ज़मीन हर हालत में चाहिए। वो बहुत जल्द मेरे प्यार के जाल में फंसने वाला है। देख लिया ना भैया, ये हमारी ज़मीन हड़पने के लिए किस हद तक गिर गए हैं। अगर मैं ये सब तुम्हें नहीं दिखाता तो तुम मेरी बात का यकीन नहीं करते और आप इन लोगों की तारीफ कर रहे थे जो हमारी ज़मीन का वजूद मिटाने आए थे। और तुम पर तो मुझे पहले दिन से शक हो गया था। भैया आप सोचिए, आप इन ज़मीनों में फसलों की जगह अगर फैक्ट्रियाँ होंगी तो हम उगाएंगे क्या?
क्या ये फैक्ट्रियाँ हमें दाल चावल रोटी दे पाएंगी और ये हमारी गाय भैंसों के लिए चारा दे पाएंगी? भैया ये लोग हम किसानों के पेट पर लात मारकर खुद ऐश की जिंदगी जीते हैं और आपने इन्हें जमीन देने का सोच लिया। चले यार तुम लोग यहाँ से, वरना अच्छा नहीं होगा। सोच लो, मैं तुम्हें डबल कीमत देने के लिए तैयार हूँ। 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ दूंगा। मैं अपनी धरती माँ को बेच नहीं सकता, निकल जाओ यहाँ से।